जय हिंद। जैसा कि हम आप लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10th फिजिक्स, तो फिजिक्स में हम आप लोग पढ़ा रहे थे चैप्टर फर्स्ट। उसमें हम आप लोग को पढ़ा रहे थे ये दर्पण। तो दर्पण में काफ़ी चीज़ें हमने आपको पढ़ा दिया है। तो जैसा कि आज हम आप लोग पढ़ने वाले हैं दूरियां मापने के निर्देशांक ज्यामिति की चिन्ह परिपाटी। अब हमारे संपर्क में जो विज्ञान में है बहुत तरह की चिन्ह परिपाटी आई, जिससे दर्पण की दूरियां, दर्पण से दूरियां मापी जाती थी। लेकिन उसमें से सबसे विशेष यानी कि सबसे ठीक ठाक कही जाए तो जो निर्देशांक ज्यामिति वाली चिन्ह परिपाटी है ये सबसे अच्छी मानी गई है। ठीक, तो इसीलिए हम आप लोग क्या करते हैं, निर्देशांक ज्यामिति की ही चिन्ह परिपाटी का पालन करते हैं। उसी के अकॉर्डिंग हम सभी दूरियों को मापते हैं। तो यह आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। ये जान लीजिए कि अगर आपको चिन्ह परिपाटी आता है तभी सवाल को लगा पाएंगे, नहीं तो सवाल आपकी एक भी सवाल सही नहीं होगी, इतना जान लीजिए। क्योंकि आप हमेशा सवाल को लगाओगे माइनस प्लस हर जगह गलती करते रहोगे। तो उस माइनस प्लस को सुधारने के लिए ही हमें वीडियो लेकर के आए हैं और आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा, जिससे कि आप लोग न्यूमेरिकल बेटर कर पाए। और एग्जाम में भी कभी कभी 2 नंबर में आ जाता है कि दूरियां मापने के निर्देशांक ज्यामिति की चिन्ह परिपाटी को लिखिए। तो एग्जाम के थ्रू ये आपका 2 नंबर 3 नंबर का जो आता है उसके लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, और आपके न्यूमेरिकल के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जान लीजिए, अगर आपको निर्देशांक ज्यामिति आएगा तभी क्वेश्चन को कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। तो आइए हम आप लोग पढ़ते हैं बिंदास तरीके से एक को। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आप लोग पढ़े होंगे निर्देशांक ज्यामिति में ये आपका क्या होता है y प्लस, ये x प्लस, ठीक, ये y माइनस, ये x माइनस। ये पॉइंट आपका P होता है, जिसे पोल कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। ठीक, यहां से इस ध्रुव P से कह लो या पोल से राइट साइड की सभी दूरियां पॉजिटिव होती हैं। मतलब इधर हम जाएंगे क्या होगा, धनात्मक, ठीक, धनात्मक पॉजिटिव, ठीक, और इधर आएंगे तो क्या होगा, ऋणात्मक, या कह लें हम निगेटिव। और अगर ऊपर जाएंगे तब फिर क्या होगा, धनात्मक पॉजिटिव, ठीक। इधर आएंगे तो क्या होगा, ऋणात्मक, क्या हो जाएगा, ऋणात्मक, निगेटिव। तो कहने का सेंस क्या ये दिख रहा है कि सभी दूरियां ध्रुव से मापी जाती हैं, पोल से मापी जाती हैं। क्योंकि आप देख रहे हैं यहीं से हम इधर की दूरियों को बता रहे हैं पॉजिटिव, इधर की दूरियों को निगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव। तो कहने का सेंस ये दिख रहा है कि सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से मापी जाती हैं। एक पहला पॉइंट ये हो गया आपका। दूसरा पॉइंट, दर्पण के कह लो या आप वैसे ही कह लो, हम पहले पढ़ रहे हैं दर्पण के लिए, ठीक, तो हम दर्पण के लिए ही बोलेंगे। दर्पण के ध्रुव, आप दर्पण बनाते हैं ऐसे, मुख्य अक्ष रहता है, ठीक, एक P मान लीजिए, मान बन गया आउटपुट दर्पण। तो दर्पण के ध्रुव P वही P है। दर्पण के ध्रुव P के दाहिनी ओर और ऊपर की ओर की सभी दूरियां धनात्मक ली जाती हैं, और बाईं ओर और नीचे की सभी दूरियां ऋणात्मक ली जाती हैं। ये आपका दूसरा पॉइंट हो गया। अब यही 2 पॉइंट अगर आपके माइंड में चल रहा है तो आप सभी चीजों को बिंदास तरीके से बता सकते हैं। कहने का सेंस, जब आप का कोई भी
सवाल आएगा उसमें बोलेगा कि कौन सा दर्पण है, ठीक, प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, आभासी बन रहा है या वास्तविक बन रहा है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम देखेंगे। ठीक, हमने आपको प्रतिबिंब खींचने का नियम पढ़ाया ही है, उसमें हमने बताया है कि प्रतिबिंब जब आभासी बनता है तब किस तरह बनता है, वास्तविक बनता है तब किस तरह बनता है, सीधा बनता है कि उल्टा बनता है, हर एक चीजें हमने आपको डिटेल में बताया है। तो उसी के अकॉर्डिंग हम आप लोग क्या करेंगे, इसको करेंगे। तो एक हम क्या करेंगे, एक फिगर और बनाए, जैसे हम मान लीजिए अवतल दर्पण बना दे रहे हैं, अवतल दर्पण, ठीक, ये आपका y प्लस, ये आपका x प्लस, ये x माइनस y माइनस, ठीक। तो इधर की सभी दूरियां पॉजिटिव, इधर की सभी दूरियां निगेटिव, ऊपर पॉजिटिव नीचे निगेटिव। तो इसी के अकॉर्डिंग हम क्या बनाएंगे, एक सारणी बनाएंगे, जिस सारणी में जितने भी अवयव आपके आने वाले हैं, जितने भी इसमें आपके शब्द प्रयोग होने वाले हैं, सवाल में आपको मिलने वाले हैं, सभी को हम लिखेंगे, क्या पॉजिटिव होगा क्या निगेटिव होगा। तो हम एक सारणी बनाने चल रहे हैं भैया, जैसे हम यहाँ लिख दे रहे हैं निम्न फल, निम्न फल, ठीक, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, ठीक। निम्न पद में से आपके हमने बताया जो जो इसमें प्रयोग होने वाले हैं। उत्तल दर्पण में क्या होगा, पॉजिटिव होगा निगेटिव, और अवतल दर्पण में क्या होगा, पॉजिटिव होगा कि निगेटिव। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी जिसे हम भैया u से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, u से, मतलब u से व्यक्त करते हैं। तो वस्तु की दूरी मतलब वस्तु कहाँ रखी जाएगी, तो हमेशा बताया भैया वस्तु जो होगी दर्पण के सामने रखी जाएगी। तो ये दर्पण के सामने भैया यहाँ से यहाँ तक दूरी बोलते हैं u, ठीक। तो ये दर्पण के सामने मतलब इस तरफ है, बाईं ओर है, तो इस तरफ की सभी दूरियां क्या होगी, निगेटिव। अब चाहे वो उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल दर्पण हो, तो इसी के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा हमारा, ये क्या हो जाएगा, निगेटिव। ये भी क्या हो जाएगा, निगेटिव, ठीक। ये क्या होगा, निगेटिव। और नंबर 2 भैया वस्तु की लंबाई, वस्तु की लंबाई को हम y1 से व्यक्त करते हैं। मतलब कि ये जो आपकी वस्तु है यहाँ से यहाँ तक कितनी लंबी है, इसको हम y1 से व्यक्त कर लेते हैं। कहीं कहीं आपको h से व्यक्त कर देते हैं या h1 से व्यक्त कर देते हैं। तो समथिंग लाइक दिस, आप कुछ भी मान सकते हैं, ठीक। हम y1 मान ले, तो वस्तु की लंबाई जो होगी भैया, ये देख रहे हैं कि लंबाई इस मुख्य अक्ष के ऊपर है, क्या है, ऊपर है। तो ऊपर की ओर की सभी दूरियां क्या होगी, धनात्मक, मतलब पॉजिटिव होगी, ऑलवेज पॉजिटिव, मतलब हमेशा क्या होगी, ये धनात्मक होंगी। कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। अब देखेंगे हम लोग भैया प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी जिसे हम v से व्यक्त करते हैं। प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी में भैया प्रतिबिंब 2 बनते हैं, हमने बताया, एक आभासी बनता है और एक वास्तविक बनता है। तो इसमें 2 कंडीशन आएगी। फर्स्ट कंडीशन क्या हो जाएगी, नंबर 1 हम लिखते हैं, अगर वास्तविक क्या हो, वास्तविक, जब प्रतिबिंब वास्तविक होगा तो किधर बनेगा, हमने बताया ही है। जैसे यहाँ देखिए कि आपका मान लीजिए हम अवतल दर्पण खींच दिए, ये
वस्तु है, इधर जाएगी किरण और ऐसे लौट आएगी, या इधर गई, मान लो यहाँ मिल गई, तो वास्तविक प्रतिबिंब सदैव क्या होगा, दर्पण के सामने बनेगा। वास्तविक प्रतिबिंब सदैव दर्पण के सामने बनेगा। ये अवतल दर्पण हो गया। लेकिन अगर यह उत्तल दर्पण ऐसे खींच ले, तब उत्तल दर्पण में क्या होगा, ऐसे किरण जाएगी, ठीक, और ये क्या होगा, ऐसे दूर भगा देगा। तो ये यहाँ कहीं मिलती हुई प्रतीत होगी, ये आपका सी होगा, तो यहाँ कहीं ये मिलती हुई प्रतीत होगी। तो कहने का सेंस क्या है कि उत्तल दर्पण में, हाँ, कहने का सेंस कि उत्तल दर्पण में तो प्रतिबिंब सदैव पीछे की ओर बनेगा, और पीछे की ओर बनने वाला प्रतिबिंब क्या होगा, आभासी होगा। आभासी प्रतिबिंब होगा तो आभासी प्रतिबिंब सदैव कहाँ बन रहा है, ये आपका ये P हो गया, इस तरफ बन रहा है। तो जब इस तरफ बनेगा तो क्या होगा, ये पॉजिटिव होगा, मतलब इधर की दूरी क्या होगी, पॉजिटिव होगी। और जब इस तरफ बनेगा तो इधर की दूरी क्या होगी, नेगेटिव होगी। कहने का मतलब इस तरफ बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक है तो वास्तविक प्रतिबिंब की दूरी नेगेटिव, और उस तरफ बनने वाला प्रतिबिंब आभासी है तो आभासी प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी, पॉजिटिव। तो वास्तविक प्रतिबिंब आपका उत्तल दर्पण में तो कोई संभावना ही नहीं है, क्योंकि ये हमने खींचा, सदैव किरणों को दूर भगाएगा और जाके कहीं पीछे की ओर मिलती हुई किरणें प्रतीत होगी, इधर तो कभी मिलवे नहीं करेंगे। तो इसलिए क्या होगा, इसमें क्या लिखेंगे, वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब क्या है, नहीं बनता है। और अवतल दर्पण में क्या होगा भैया, वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। तो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है तो उसकी दूरी क्या होगी, इस तरफ रहेगी, तो ये क्या होगा, निगेटिव। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होगी। तो ये पॉइंट एक क्लियर हुआ। अब दूसरा पॉइंट क्या है भैया, आभासी। जब आपका प्रतिबिंब आभासी बनेगा तब क्या होगा। आभासी प्रतिबिंब हमने बताया अवतल दर्पण में भी संभव है और उत्तल दर्पण में भी संभव है। तो जब अवतल दर्पण में बनेगा आभासी तो पीछे की ओर बनेगा, उत्तल दर्पण में बनेगा तब भी पीछे की ओर बनेगा। तो पीछे की ओर बनने वाला प्रतिबिंब की दूरी सदैव क्या होगी, पॉजिटिव। क्या होगी, पॉजिटिव, मतलब कि धनात्मक। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होगी। अब बात करेंगे प्रतिबिंब की लंबाई, जिसे हम y2 से व्यक्त करते हैं। अब भैया प्रतिबिंब की लंबाई y2 मतलब कि प्रतिबिंब जो यहाँ पर कहीं हमने वस्तु रखा है, मान लीजिए यहाँ कभी बन गया या कभी इधर बन गया, आभासी बन गया, तो जो इसकी लंबाई है इसकी बात कर रहा है। तो प्रतिबिंब हमारा दो प्रकार का बनता है, आभासी और वास्तविक। जब आभासी बनता है तो ऊपर की ओर रहेगा, सीधा रहेगा। जब सीधा रहेगा तो ऊपर की ओर रहेगा, मतलब ऊपर की ओर की सभी दूरियां क्या होगी, पॉजिटिव होगी। और जब वास्तविक बनेगा मतलब नीचे की ओर बनेगा तो नीचे की ओर की सभी दूरियां क्या होगी, निगेटिव होगी। तो इसमें भी जो कंडीशन आ जाएगी आपकी वास्तविक, ठीक, और नंबर 2 आभासी। तो जब ये वास्तविक बनेगा तो वास्तविक उत्तल दर्पण में जब प्रतिबिंब वास्तविक बनवा ही नहीं करेगा तो लंबाई कहां से होगी। हमने देखो यहाँ पहले पॉइंट बना दिया कि उत्तल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनता है। तो वास्तविक प्रतिबिंब उसमें बनता ही नहीं तो क्या होगा, उसमें उसकी लंबाई कहां से होगी। तो कहने का मतलब यही चीज यहाँ भी लिख देंगे वास्तविक वाले में, क्योंकि वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनता है और अवतल दर्पण में बनता है। तो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है तो क्या होगा, वो उल्टा बनता है। उल्टा बनता है मतलब कि जैसे ये A है
इधर कहीं बनेगा नीचे की ओर, तो नीचे की ओर बनेगा, नीचे की ओर की सभी दूरियां क्या होगी, ऋणात्मक, मतलब कि निगेटिव, सॉरी निगेटिव। ठीक, अब बात किसकी होगी, आभासी। तो आभासी प्रतिबिंब तो दोनों में बनता है, अवतल में भी बनता है और उत्तल में भी बनता है। हमने दिखाया उत्तल में, अवतल में जब हम वीडियो देखो ध्यान से, जब कहीं मुख्य फोकस पर रखते हैं वस्तु को, तो यहाँ से चलती है किरण ऐसे कहीं, या मुख्य फोकस और ध्रुवी के बीच में रखते हैं तो कहाँ बनता है, पीछे बनता है। आभासी प्रतिबिंब कहाँ बनता है, पीछे बनता है। ये सब चीजें हमने आपको पहले ही पढ़ा चुका है। तो जब ये पीछे बनता है तो पीछे की ओर बनेगा तो ऊपर रहेगा, मतलब सीधा प्रतिबिंब रहेगा, तो सीधे प्रतिबिंब की लंबाई क्या होगी, पॉजिटिव। तो कहने का मतलब इसमें क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ये भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। यहां तक कोई दिक्कत किसी को नहीं होगी। अब आगे देखिए, अगला पॉइंट, फोकस दूरी, जिसे हम इस्तेमाल जब से व्यक्त करते हैं। तो फोकस दूरी क्या होता है भैया, फोकस दूरी उत्तल दर्पण की भी कुछ में कुछ होती है और अवतल दर्पण की कुछ में कुछ होती है। तो जब हम पहले अवतल दर्पण मान लीजिए बना रहे हैं, यहाँ कोई वस्तु रखे और मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण मुख्य फोकस से होकर जाती है। मुख्य फोकस और ध्रुवी के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, फोकस दूरी। तो आप देख रहे हैं इसमें क्या होगा कि जो अवतल दर्पण है इसका मुख्य फोकस सदैव इस तरफ रहेगा, ये आपका x अक्ष है, ये आपका क्या है, y अक्ष है। तो P से इधर की दूरियां क्या होगी, ऋणात्मक। तो कहने का मतलब अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी, निगेटिव, मतलब ऋणात्मक। और जब यही उत्तल दर्पण खींचेंगे, ये आपका उत्तल दर्पण हो गया, तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से जाती हुई प्रतीत होती है। तो यहाँ ध्रुवी है, ये आपका x अक्ष बना दिए, y अक्ष हो गया। ध्रुवी और x के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। तो ये देख रहे हैं ध्रुव से दाहिनी ओर की तरफ इसकी दूरी है, तो इस दाहिनी ओर की दूरी है, तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो कहने का मतलब कि दर्पण जो आपका उत्तल है, उत्तल दर्पण में फोकस दूरी क्या होती है, पॉजिटिव। ठीक, तो ये रहा आपका पूरे चिन्ह परिपाटी का कॉन्सेप्ट। तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। यहां तक आप लोग बिंदास तरीके से पढ़ते रहिए, नोट करिए, नोट्स को बनाते चलिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जुड़े रहिए लक्ष्य एकेडमी के साथ, सफलता अवश्य मिलेगी। जय हिंद।